रात का आखिरी पैर और केला वो सुनसान रास्ता और मंजिल दूर चलते हुए पत्तों की खड़खड़ाहट जान का अजाब लग रही थी। वो रास्ता था कि खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। यूं लग रहा था कि जैसे कोई इस रास्ते को खींच खींच कर लंबा कर रहा हो। अब तो सांप भी जवाब देते जा रहे थे। सर्दी भी जैसे आज ही जोरों पर थी। मोटी लेदर की जैकेट भी जैसे सर्दी को रोक नहीं पा रही थी। इस सुनसान रास्ते पर पैदल चलना और भी दुश्वार होता जा रहा था। हर तरफ खामोशी खामोशी थी, जैसे यहां सदियों से कोई आदमजाद ना आया हो। लेकिन इस खामोशी को आज इस कदमों की चाप और पत्तों की खड़खड़ाहट मिलकर खमोल को खौफनाक बना रही थी। कई दफा तो वो खुद अपने कदमों की आवाज से डर जाता। इर्द गिर्द के दरख्त तो यूं महसूस हो रहे थे जैसे इनके पीछे कोई भूत हो। इसने अपने चलने की रफ्तार तेज कर दी, जैसे कि वो भाग रहा हो। एक मोड़ मोड़ते ही इसकी चीख निकलते निकलते रह गई। इससे कुछ फासले पर कोई अजनबी अपनी मंजिल की तरफ रवां दवा था। इसको देखकर पहले तो वो बहुत ज्यादा डर गया, जैसे इसने कोई भूत देख लिया हो। फिर इसकी जान में जान आ गई। अजनबी जो कि इससे कुछ फासले पर जा रहा था, इसके एहसासात भी तकरीबन वो ही रहे होंगे, क्योंकि इसने भी पलटकर ऐसे ही देखा था जैसे मानो कोई बदरू ने इसको धक्का दिया हो। इतने में वो अजनबी करीब आ चुका था। वो अजनबी से मुखातिब हुआ कि आप इसी गांव से ताल्लुक रखते हैं। इसी जुमले के दौरान इसकी नजर अजनबी पर पड़ी तो जैसे हिल कर रह गया। एक दफा तो इसका दिल किया कि अभी भाग लूं। अजीब ड्रोना सा चेहरा था। चेहरे के कुछ हिस्से पर सफेदी सी थी तो कुछ हिस्सा जला हुआ था। वो अजनबी बोला जैसे किसी सांड ने डकारा हो। इसी वक्त एक काली बिल्ली पास से गुजरी, जैसे इसकी नीयत हमला करने की हो। किसी नदीदा ताकत ने इसको वापस धकेल दिया हो। एक दफा तो इसकी जान ऊपर के ऊपर रह गई, सांस जैसे गले में अटक गया हो। बड़ी मुश्किल से थूक निकलते हुए इसने अजनबी से कहा, उफ, मेरी तो जान ही निकल गई। ये क्या था? अजनबी ऐसे पुरसुकून जैसे इसको कुछ पता ही ना हो इसके आसपास क्या हो रहा हो। दरख्तों के झुंड से बाहर निकले तो थोड़ा सा मैदानी इलाका आ गया। अब हर तरफ झाड़ियां और खुश्क घास थी, जिन पर वो दोनों चलने की कोशिश कर रहे थे। कभी गांव फिसल जाता तो कभी कदम डगमगा जाते। अब चांद की रोशनी भी ज्यादा आ रही थी। इस रोशनी में इस अजनबी पर नजर की तो उसको महसूस हुआ कि जैसे अब वो बेहोश होकर गिर जाएगा। जिस जगह से अजनबी का चेहरा पहले जला हुआ लग रहा था, अब वहां बाल नजर आ रहे थे, जिससे अजनबी का चेहरा और खौफनाक हो गया था। अब इसने डर को भगाने के लिए अजनबी से सिलसिला कलाम शुरू किया। भाई साहब, आप कहां से तशरीफ ला रहे हैं और उस गांव में किससे मिलना है? अजनबी यूं बोला जैसे किसी बड़े से बैल ने आवाज निकाली हो, जो उस खामोशी में और भी भयानक लग रही थी। मैं बहुत दूर से आया हूं और मुझे इस गांव में किसी से मिलना है। अब इसने पूछा, किससे मिलना है? आपने इस गांव में? इस पे अजनबी का रोब और इसका खौफनाक चेहरा इसकी जान निकाल रहा था। ऊपर से सर्दी में भी इसको पसीना आ रहा था। अजनबी बोला, मुझे इस गांव में हशमत से मिलना है। उसकी बात से थोड़ा चौंका। अब इसने फिर पूछा, हशमत के वालिद का क्या नाम है? अजनबी बोला, चौधरी मुत्ताब। इस बार वो बड़ी तरह चौंका, तेजी से बोला, तुमको हशमत से क्या काम है? इतनी देर में वो मैदानी इलाका अबूर करके गांव के कब्रिस्तान वाले हिस्से में पहुंच चुके थे। अब तो माहौल और ज्यादा वहशतनाक हो चुका था। ऊपर से कहर ये कि वो अजनबी जो कि अजीबोगरीब था। अजनबी इस दफा बहुत ही पुरसरात दहशतनाक अंदाज में बोला, मैं इसको कुछ दिखाना चाहता हूँ। वो बोला, क्या? अजनबी ने कहा, तुम हशमत को जानते हो क्या? तो उसने थूक निगलते हुए अंदाज में कहा, हालांकि इसका हलक खुश्क हो चुका था, हाँ मैं जानता हूँ हशमत को। अभी इसने इतना ही कहा था कि दम से किसी की चीखने की आवाज आई और पूरा कब्रिस्तान जैसे दहल गया हो, जैसे किसी मुर्दे को 1000 मन का गज मार दिया गया हो, वो फिर से मर गया हो। इसकी चीख की बादगाश्त अभी जारी थी कि एक और कान फाड़ देने वाली चीख बुलंद हुई। इसके साथ ही हल्की सी चीख निकल पड़ी। इसे लगा कि आज इसका आखिरी दिन है। इसने डर के भागने की कोशिश की, लेकिन इसको लगा जैसे इसके पैरों की जमीन के नीचे थे किसी मुर्दे ने थाम लिया हो। वो अपनी जगह पर साकत हो गया हो। अजनबी इसी लम्हे इसकी तरफ मुड़ा, जिस पर इस चीखों को कोई असर नहीं महसूस हो रहा था। हैबतनाक लहजे में बोला, क्या जानते हो? इसने रोने वाले अंदाज में कहा, मैं ही हूँ हशमत और तुमको मुझसे क्या काम है? अजनबी ने एक दिल हदला देने वाला कहका लगाया और बोला, हशमत तुम हो? मैंने तो सुना था कि वो जन्नत को देखना चाहता है, बहुत बढ़ बढ़कर बातें करता है। अब हशमत गिरने वाला था। अपने ज़हन में कुरान पाक की मुकद्दस आयात का विर्द दोहराने की कोशिश करने लगा, लेकिन ये क्या, इसे कुछ याद ही नहीं आ रहा था।
اجنبی ایک دم سے اس کے سامنے سے غائب ہو گیا۔ اب خشمت کو لگا کہ اس کی آنکھیں بجھل ہو رہی ہیں، اس کا جسم اس کا ساتھ چھوڑ رہا ہے۔ وہ کسی قبر پر گر رہا تھا کہ اچانک ایک کان پھاڑ چیخ بلند ہوئی۔ اب خشمت کو لگا کہ اس کا دل کلیجے سے مت باہر آ گیا ہے، اور پھر ایک کہکا بلند ہوا کہ اس کو لگا کہ جیسے قبر پر وہ گرا اسی میں کسی نے ہاتھ باہر نکال کر اس کی کلائی پکڑ لی ہو۔ یہ اس کا آخری احساس تھا۔ اس کے بعد وہ بے ہوش ہو گیا اور وہ ہاتھ اس کو لے کر قبر کے اندر چلا گیا۔